नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज आपका चैप्टर शुरू होता है बीजाणु जनन। स्टूडेंट, टुडेज योर चैप्टर स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 माइक्रोस्पोर जेनेसिस। स्टूडेंट, आज के चैप्टर में हम पराग कणों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। कैसे निर्मित होते हैं पराग कण। स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंस। लघु बीजाणु जनन कहलाता है। इन द फ्लोरल प्लांट विद द हेल्प ऑफ मेल जायगोट्स टू मेक द स्पोर्स, इस प्रोसेस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हैप्लॉइड यानी दो गुणन कंडीशन के कारण 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 इस प्रकार से स्पोर्स का निर्माण करते हैं। These processes shown in the diagrammatic stage: meiosis, mitosis, division. After meiosis division start mitosis division. Two nuclei with the same genetic make up the new cells. As processing of vegetative nucleus and male and female vegetative nucleus make the spores. As like this is the shown the extra diagram in intra-structure of the florals anthers diagram. Outer membrane, inner membrane and cross sections of the pollen. It is the cross section of pollen. First main part outer membrane and inner membrane. In inner side both cell you have shown in this diagram meet वेजिटेटिव न्यूक्लियस ईच अदर। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने बीजाणुधानी की अनुप्रस्थ काट है। इसमें दो लेयर आपको दिखाई पड़े, एक बाहरी लेयर, एक अंतः लेयर। बाह्य त्वचा, एक अंतः त्वचा, और इसके अंदर दो पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये आपके दो वेजिटेटिव मेल और फीमेल केंद्रक हैं जो कि मिल करके मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन करते हैं। इस प्रकार से आपके पोलन में पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। स्टूडेंट, दिस डायग्राम एज रिजल्ट ऑफ द माइटोसिस डिवीजन मेक द टू सेल्स। टू न्यूक्लियस विच मेट ईच अदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस मेक द टू एन स्टेज। इट इज द मेक द पोलन एट दिस in the anther make the pollen. Its process is called the microgenesis process. स्टूडेंट्स, इस प्रकार से पुष्पी पादपों के नर युग्मक के द्वारा पराग कणों का निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। स्टूडेंट्स, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स आपके सामने इंडिकेट हो रहे हैं विद डायग्राम। ये आप नोट करते चलें। स्टूडेंट्स, दिस डायग्राम द पोलन स्प्रेडिंग इनटू द इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि जो पराग कण होते हैं वे किस प्रकार से अपने वातावरणीय प्रभाव के कारण धीरे धीरे एंथर से फैलकर बाहर निकलते हैं। द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन इंग्लिश लैंग्वेज, द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स विद द हेल्प एंथर्स and the help of the inner part of anthers which the make the spores by the anthers or male zygotes. Its process make the pollen grains is called the microsporogenesis. In this process make the multiple spores in the pollen grain.
cell wall. Here is the display the microsporogenesis. First part, primary cell wall, and second, mother cells, outer layers and inner layers. स्टूडेंट्स, बीजाणुधानी के मुख्य भाग होते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, बाह्य कोशिका भित्ति, अंतः कोशिका भित्ति। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपके सामने इंडिकेट हो रहे हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। स्टूडेंट्स, it is the diagram displayed in front of you, hypodermal cells, in हिंदी अधोस्तरीय कोशिका। आपके सामने पुष्प में परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया प्रदर्शित हो रही है। ये आपके सेल्स हैं, जिसको हिंदी में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इंग्लिश में और हिंदी में बीजाणुधानी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपकी सेल्स हैं, किस प्रकार से डिवाइड होती हैं आपस में, ये आपके सामने चित्र के माध्यम से प्रदर्शित हो रहा है। स्टूडेंट्स, इसको आप डायग्राम बनाएंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों नोट को पूरी सावधानी के साथ में अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे। स्टूडेंट्स, हम आपको बता रहे हैं इस टॉपिक में कि बीजाणुधानी के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। पहला है प्राइमरी सेल वॉल लेयर, यानी प्राथमिक कोशिका भित्तीय स्तर, और दूसरा है जनरेटिव स्पर्मो सेल्स, मीन्स बीजाणु जनन कोशिकाएं। तीसरा है इंटरनल स्टेज, अंतः स्तर, और चौथा है मिडिल स्तर, मिडिल स्टेज, यानी मध्य भाग। स्टूडेंट्स, ये सारा हम पीछे चित्र में दिखा चुके हैं, इन सारे पार्ट्स को आप नोट करेंगे। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से बीजाणु जनन बीजाणुधानी में होता है। स्टूडेंट्स, इसको अच्छे ढंग से नोट करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ बी केयरफुल, नोट डाउन इट एंड लर्न इट। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोगों को ये बायो के हिंदी और इंग्लिश नोट बहुत ही हेल्पफुल होंगे किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। स्टूडेंट्स, ये नोट्स तैयार करते चलें और अच्छे से लर्न करते चलें, और किसी प्रकार की क्वेरी होती है देन यू कैन डिस्कस विद कमेंट बॉक्स, give the question and we will be answered within short time। स्टूडेंट, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलें, जिससे ज़रूरतमंद स्टूडेंट भी अच्छी पढ़ाई का लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर विजिट अस।